आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये एक साइको लड़के की है जिसे एक लड़की से एक तरफा प्यार हो जाता है और उस प्यार के लिए वो क्या करता है ये हम आगे देखने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम सिड है और वो घर में अकेला ही रहता है। उसके परिवार में और कोई नहीं है। सिड एनिमल केयर सेंटर में काम करता है जहाँ जानवरों की सुरक्षा के लिए काम किया जाता है। सिड अकेला होने की वजह से अपना ज़्यादा समय जानवरों के साथ बिताता है, इसलिए जानवरों के साथ उसका काफ़ी लगाव है। एक दिन काम से घर जाने के दौरान बस में सिड को एक लड़की दिखती है जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है। सिड उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है लेकिन लड़की भाव नहीं देती है। लेकिन सिड उसका नाम हॉली बताता है और कहता है हम दोनों साथ में पढ़ते थे। लेकिन हॉली को कुछ याद नहीं होता और वो सिड को पहचानने से इनकार कर देती है। उसके बाद भी सिड उसके पास एक डायरी होती है, उसके बारे में पूछने लगता है। तो हॉली बताती है कि इसमें वो अपने लाइफ के बारे में लिखती है। सिड हॉली की तरफ काफ़ी आकर्षित था इसलिए वो कॉफ़ी के लिए पूछता है, लेकिन हॉली कहती है वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और उसे वहाँ जल्दी पहुँचना है। साथ में ये भी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी है। तभी हम देखते हैं कि हॉली का स्टाफ आ जाता है और वो उतर कर जाने लगती है। अब इधर सिड अपना प्रपोजल रिजेक्ट होने की वजह से उदास होकर घर पहुंचता है और हॉली के बारे में सोशल साइट पर पता करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि हॉली रिलेशन स्टेटस में सिंगल लिख रखा है, लेकिन उसने उससे बोला था कि उसका बॉयफ्रेंड है। अगली सुबह सिड जब ऑफिस जाता है तो अपने साथ काम करने वाले से पूछता है कि किसी लड़की को कैसे इम्प्रेस किया जा सकता है। पहले तो उसका सहयोगी हंसता है, फिर कहता है तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा क्योंकि लड़कियों को सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। उसके बाद सिड के पास एक नर्स आती है जो सिड से कहती है कि डॉग काफ़ी समय से बीमार है, वो लेकर उसके पास आए। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इस डॉग से सिड को काफ़ी लगाव है। सिड डॉग को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर जहरीला इंजेक्शन देकर उस डॉग को मारने वाला है क्योंकि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, ऊपर से खर्च भी बढ़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सिड को बोलता है वो चाहे तो इस रख सकता है इस डॉग को, मगर सिड मना कर देता है अकेले होने की वजह से। अगली सीन में हम देखते हैं कि डॉग की मौत हो जाती है जहरीले इंजेक्शन की वजह से। आगे हम देखते हैं कि सिड की नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है जो कि एक तहखाने का दरवाज़ा होता है जहाँ पर एक खुफिया कमरा होता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। सिड अपने घर आता है और हॉली के बारे में पता करने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसके काम करने वाली जगह का उसे पता चलता है। साथ में हॉली की पसंद या नापसंद के बारे में जानकारी लेकर एक डायरी में नोट करता है। अगली सुबह सिड तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है हॉली से मिलने के लिए, लेकिन सिड का दोबारा दिल टूट जाता है। हॉली उसे फिर से पहचानने से इनकार कर देती है, पर सिड उससे प्यार करता है इसलिए उसे म्यूजिक कंसर्ट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन हॉली उसे अपने अगेन मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। आगे सीन में दिखाया जाता है कि हॉली अपने घर जा रही है लेकिन उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है और ये होता है सिड जो कि उसका पीछा कर रहा है। हॉली घर पहुंचकर अपने फ्रेंड से सिड के बारे में बताती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो कि हॉली से झगड़ता है, जिससे हॉली गुस्सा होकर कॉल कट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉली जब रेस्टोरेंट पहुंचती है तो उसे ढेर सारे फूल मिलते हैं। पहले वो सोचती है कि ये सब उसके बॉयफ्रेंड ने भेजे हैं सॉरी कहने के लिए जो कल रात हुआ था। आगे सीन में हॉली अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और फूल के बारे में पूछती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड मना कर देता है कि उसने कोई फूल नहीं भेजे। तभी हम सिड को देखते हैं जो कि हॉली का पीछा करते हुए यहाँ भी आ जाता है। सिड एक बार फिर से हॉली को डेट पर चलने के लिए पूछता है, साथ में ये भी बताता है कि फूल उसी ने भेजे थे। इस बात से हॉली नाराज़ होकर वहीं सिड को पीटना शुरू कर देती है। अब हॉली का बॉयफ्रेंड भी सिड के ऊपर अपना हाथ साफ करता है और सिड जख्मी होकर गिर जाता है, मगर उसे हॉली की डायरी मिल जाती है और वो उसे अपने घर लाकर पढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ उसे हॉली का एक सीक्रेट पता चलता है जिसे हम मूवी में आगे जानेंगे। अब सिड के दिमाग में एक प्लान आता है और वो ऑफिस जाता है, जहाँ पर बेसमेंट में सीक्रेट रूम में एक पिंजरा बनाता है और ऑफिस से जानवरों को थोड़ी देर के लिए अपाहिज करने वाला इंजेक्शन चुराता है, जिसका टेस्ट करने के लिए पहले खुद पर इस्तेमाल करता है, जहाँ पर उसका शरीर थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो हॉली को पकड़ने के लिए जाता है,
जहाँ हॉली घर में अकेली होती है। मौका देखकर उसे इंजेक्शन लगा देता है और एक बॉक्स में बंद कर एनिमल केयर सेंटर लाता है, जहाँ गार्ड की नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है। लेकिन सिड उसे पट्टी पढ़ा देता है और बॉक्स को बेसमेंट में ले जाकर छोड़ देता है। आगे सीन में हम देखते हैं जब हॉली की आँख खुलती है तो वो खुद को एक पिंजरे में पाती है जो सिड ने बनाया था खास उसके लिए। वो ज़ोर से चिल्लाती है लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। वो अपने हाथ से पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है जिससे उसके नाखून चोटिल हो जाते हैं। अब सिड को दिखाया जाता है जो टॉयलेट करने के लिए पॉट और खाना लेकर आता है और सिड उसे अपना नाम भी याद दिलाता है और वहाँ से चला जाता है। और हॉली 2 दिन तक पिंजरे में बंद रहती है और उसकी हालत भी ख़राब होती जा रही है। तीसरे दिन जब सिड वहाँ पहुँचता है तो देखता है हॉली बेसुध पड़ी है। उसे पानी पिलाता है और वहीं खाना रखकर जाने लगता है। हॉली उसे रोकने की नाकाम कोशिश करती है। अब हॉली को कमज़ोरी की वजह से एलोसिएशन होना चालू हो जाता है। उसे उसकी फ्रेंड यहाँ पर दिखाई देने लगती है, मतलब उसका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है। इसी दौरान वो सिड द्वारा लाए गए टॉयलेट पार्ट का भी इस्तेमाल करती है। आगे सीन में हम देखते हैं उसके पैरों के पास एक चूहा आता है जिसे वो बुरी तरीके से कुचलकर मार देती है, जिससे हम हॉली के गुस्से का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगले दिन जब सिड उससे मिलने आता है तो उससे पूछती है कि क्या वो उसको मारने वाला है, जिस पर सिड का जवाब ना होता है। और सिड उससे बताता है कि मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, और सिड वहीं से जाने लगता है। तभी गार्ड उसे बेसमेंट से निकलते हुए देख लेता है और पूछने पर सिड बहाना बना देता है। आगे हम देखते हैं सिड जब फिर हॉली से मिलने आता है तो अपने साथ हॉली की डायरी भी लेकर आता है जिसमें हॉली का सीक्रेट था। सिड हॉली से उसकी फ्रेंड के बारे में पूछता है जिस पर वो कहती है उसे कुछ नहीं पता। सिड पूछता है क्या उसकी फ्रेंड यहाँ पर है। आगे हॉली को दिखता है उसकी फ्रेंड सिड के पीछे है। सिड कहता है तुम बीमार हो इसीलिए तुम्हारी फ्रेंड तुमको दिख रही है, जो कि यहाँ पर कभी थी ही नहीं। अब सिड हॉली का सीक्रेट खोलना शुरू करता है। वह कहता है हॉली और उसके बॉयफ्रेंड की सगाई कुछ समय पहले हुई थी। उसी दौरान हॉली को अपने बॉयफ्रेंड के फ़ोन से उसके और उसकी फ्रेंड के काफ़ी अफेयर के बारे में पता चलता है। और आगे सीन में हम देखते हैं कि हॉली और उसकी फ्रेंड कार में हैं और हॉली कार तेज़ चला रही है जिससे कार का एक्सीडेंट होता है, लेकिन हॉली को कुछ नहीं होता पर उसकी दोस्त जख्मी हो जाती है। वहीं हम देखते हैं एक कांच का टुकड़ा लेकर हॉली अपने जख्मी दोस्त की आँख में घुसाकर मार देती है। जब हॉली ये कहानी सुनती है तो कहती है वो राइटर है और ये सब फिक्शनल स्टोरी है। इस पर सिड बोलता है पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन तुम्हारी फ्रेंड की मृत्यु की वजह पता करने पर मालूम हुआ ये सब बिल्कुल सच है। आगे सिड बोलता है तुमने कई हत्याएं की हैं, लोगों को जिंदा जलाया है, जिससे हमें पता चलता है कि हॉली का एक साइको किलर है। और आगे सिड कहता है तुम्हें कैद कर रखने की वजह यह है कि किसी और की जान ना जाए और तुम पुलिस से भी सुरक्षित रहो। आगे हम देखते हैं सिड जब हॉली से मिलने आता है तो उसका बिहेवियर बदला हुआ है। सिड उससे उन हत्याओं के बारे में पूछता है तो वो अपना पिंजरे पर जोर से सिर पटकने लगती है और जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है। आगे हॉली सिड से कुछ खाने को मांगती है जिस पर सिड मना कर देता है, लेकिन हॉली उससे कहती है कि वो भी उससे प्यार करने लगी है और सिड भी उसकी बातों में आ जाता है और उसके लिए खाना लेने जाने लगता है। तभी गार्ड उसे देख लेता है और उसके जाते ही बेसमेंट में जाता है। वहाँ पर हॉली को पिंजरे में देखता है। हॉली उससे मदद मांगती है और ताला तोड़ने को बोलती है, लेकिन ताला नहीं टूटता। तभी सिड भी आ जाता है और हॉली सिड को गार्ड को मारने का इशारा करती है, जिस पर सिड रॉड से गार्ड के ऊपर हमला करता है और गार्ड जख्मी हो जाता है। जिस पर हॉली कहती है
इसके सर को कुचल दो। और सिड हॉली की बातों में आकर उसका सर कुचल देता है, जिससे गार्ड की मृत्यु हो जाती है और सिड भी खूनी बन जाता है। हॉली सिड को लाश ठिकाने को लगाने को बोलती है, जिस पर सिड गार्ड के बॉडी को आरी से छोटे छोटे टुकड़े करता है और फिर कुत्तों को खिला देता है। गार्ड के गायब होने को लेकर पुलिस सिड से पूछताछ करती है और उनका शक सिड पर ही होता है, जिससे सिड काफ़ी परेशान हो जाता है। और आगे हम देखते हैं सिड हॉली को मिलने जाता है, जहाँ पर हॉली सिड को इमोशनल फूल बनाना शुरू करती है और कहती है, अगर तुमको मुझसे प्यार होता तो मुझे कैद कर नहीं रखते। इस पर सिड कहता है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, जिस पर हॉली उससे सबूत मांगती है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपनी उंगली काट कर दो। इस पर सिड सोचने लगता है, तभी हॉली कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। इस पर सिड अपनी एक उंगली काट कर दे देता है। इसके बाद हॉली उसका चाकू लेकर अपने गले पर रख देती है और कहती है, अगर पिंजरा नहीं खोलोगे तो मैं अपना गला काट लूँगी। मजबूरी में सिड पिंजरा खोलता है और हॉली बाहर आते ही सिड को किस करती है और उसका गला काट देती है। आगे हम देखते हैं हॉली को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं, जो कि फिर उसे धोखा दे रहा है, पर वो कुछ नहीं बोलती और एक सुनसान रास्ते पर चलने लगती है। जहाँ आके हम देखते हैं कि वैसे ही पिंजरे में एक आदमी बुरी हालत में बंद है, जिसकी एक उंगली कटी हुई है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये सिड ही है, जो कि हॉली से बेइंतहा प्रेम करता था। कहानी यहीं समाप्त होती है।